सदगुरु कबीर साहेब की लहर तारा धाम की काशी कबीरचौरा धाम की मगहर धाम की अपने अपने गुरु साहेब की अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे हाथ जंजीर। तो इस संसार में जो भी आया है सभी को जाना पड़ेगा। राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, लेकिन जाने का एक हर किसी का तरीका है। कोई जंजीर में बंध के जा रहा है, कोई सिंहासन पर बैठ के जा रहा है। जो व्यक्ति भजन भक्ति करेगा, सुमरन करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, माता पिता की सेवा करेगा और सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेगा, तो वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठ कर जाएगा। और जो व्यक्ति भक्ति भजन नहीं करता, खान पीन उसका ठीक नहीं, रहनी कहनी ठीक नहीं, तो वो व्यक्ति जंजीर में बंध के जाएगा। और जंजीर में किसको बांधे जाता है? जो अपराधी होता है। पुलिस उसी को पकड़ के लेकर जाती है जो अपराधी होता है, और फिर उसको जेल में डाल देती है। वो फिर सज़ा काटता है अपना, फिर बाहर आता है। अगर हम भी भजन भक्ति नहीं करेंगे तो काल निरंजन की जेल में जाना पड़ेगा। और काल निरंजन की जेल जो है बहुत लंबी है, जिसको कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और कैसी कैसी योनियाँ हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, समय से उनको भोजन नहीं मिलता, पशु है या अन्य जीव जंतु हैं, या छुट्टा गाय है, बैल है, एक रोटी के लिए घर घर उसको डंडा खाना पड़ता है। या कुत्ता है, उसको रोटी के लिए घर घर धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि उसने अपने जन्म में, अपने समय में भजन भक्ति नहीं किया, माता पिता की सेवा ने की, आसपास के लोगों से आपस में प्रेम भाव से नहीं रहा, इसलिए वो सज़ा भोग रहा। और जो लोग भजन भक्ति करते हैं, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं लक 84 से। या कोई सज्जन व्यक्ति है, भजन भक्ति भी नहीं करता लेकिन दान पुण्य करता है, प्रेम भाव से रहता है, तो जन्म तो उसका लोक 84 में रहता है, लेकिन कुछ उसको सुविधा मिल जाती है। जैसे किसी कुत्ते को कोई सेठ पाल लेता है, तो एसी में सोता है, दूध पीता है ना, और नौकर उसकी देखभाल करता है। तो उसने भक्ति किया, लेकिन गुरुमुखी भक्ति नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, मनमुखी भक्ति किया। उसको लाभ तो मिला, लेकिन बंधन फिर भी नहीं छूटा। कबूतर को या तोते को चाहे लोहे के पिंजरे में रखो, चाहे सोने के पिंजरे में रखो, है तो कैदी,
आज़ाद नहीं है वो। तो मनमुखी भक्ति करने से व्यक्ति आज़ाद नहीं है, लोहे के पिंजरे में नहीं रहेगा, सोने के पिंजरे में रहेगा, लेकिन रहेगा पिंजरे में ही। तो मनमुखी भक्ति करेंगे और सत्य की खोज करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, तो हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुख जो होता है पैदा होने में और मृत्यु होने में होता है। मृत्यु के दर्द को तो हम काट सकते हैं साधना कर कर। अगर हमारी साधना प्रबल है, भक्ति प्रबल है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर छोड़ सकते हैं, कोई पीड़ा नहीं होगा, जैसा नानक बापू ने छोड़ा। और भक्ति हमारी प्रबल नहीं है तो कष्ट से शरीर छूटेगा, अंदर से बहुत पीड़ा होगी। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं आया है सो जाएगा। सभी को जाना है, लेकिन सबके अंदर, हर किसी के अंदर जाने की कला आ जा कि भाई मुझको बंध के नहीं जाना है, सिंहासन पर बैठ कर जाना। उस सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठता है जो राजा होता है। तो हमको राजा किसका बनना है? भजन का, भक्ति का, सुमरन का, ध्यान का, पूजा का, दया का, करुणा का, क्षमा का, शील का, विचार का, गुण का, भक्ति का। इसके हम राजा बनेंगे, ये तो सिंहासन पर बैठेंगे। जब हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे, अच्छी रहनी गहनी होगी, भजन भक्ति करते होंगे, जभी तो भगवान या गुरु हम पे खुश होगा, हम पर कृपा करेगा। तो जभी तो सिंहासन लेके वो आएंगे, लेके जाएंगे। और हमने काम चोरी के किए हैं, गलत कार्य किए हैं, तो फिर हमको सिंहासन कैसे मिलेगा? तो सिंहासन पाने के लिए और सद्गुरु के दरबार में जाने के लिए सत्य भक्ति करना पड़ेगा, ज्ञान भक्ति करना पड़ेगा, आत्मा से परमात्मा की खोज करना पड़ेगा। जब तो सद्गुरु हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं और अपने साथ सिंहासन पर ले जा सकते हैं। कोई व्यक्ति भैंस को दूने के लिए जाए और जिस बर्तन में दूता है उसमें छेद हो, तो दूध रुकेगा या गिरेगा? तो दूध तो गिर ही जाएगा। तो हम भक्ति रूपी दूध दूना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे विकारों के छेद खुले हैं, तो भक्ति रूपी दूध उसमें रुकता नहीं, सब गिर जाता है। तो हम खाली के खाली रह जाते हैं, भक्ति रूपी दूध को पी नहीं पाते, या उसमें का माखन जमा के माखन नहीं निकाल पाते, घी नहीं निकाल पाते, तो सिंहासन पर कैसे जाएंगे? जिसको सद्गुरु कहते हैं कि पहले दही जमाइए, पाछे दुइये गाय, बछड़ा बाके पेट में, माखन हाट बिकाए। अब संसार की दृष्टि में जाएंगे तो सब उल्टा है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि पहले दही जमाइए, कि पहले अपने हृदय में अच्छे विचार उत्पन्न कीजिए। अच्छे विचार हमारे मन में होंगे,
जभी तो हम भक्ति रूपी दूध को दूध सकते हैं। पहले दही जमाइए। पहले मतलब हमारे हृदय में दया है, करुणा है, ये रहेगी, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है। जभी तो ज्ञान रूपी दही को हम जमा सकते हैं, भक्ति रूपी को जमा सकते हैं। पाछे दुइये गाय। जब हमारे हृदय में अच्छे विचार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, माता पिता के प्रति सेवा की भावना होगी, पति पत्नी के पीछे आपस में प्रेम रहेगा और सास ससुर की सेवा करेंगे, पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, तो जब ही तो हम भक्ति रूपी दूध को दूध सकते हैं। जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, शील नहीं, विचार नहीं, गुण नहीं, ध्यान नहीं, सुमरन नहीं, तो भक्ति रूपी दूध हम कैसे दूध सकते हैं। तो सद्गुरु कहते कि पहले दही जमाई। पहले हमको अपने हृदय में अच्छे विचारों को संग्रह करना, कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी का बुरा ना हो। जब बुराई हमारे मन से चली जाएगी, निंदा हमारे मन से चली जाएगी, चुगली हमारे मन से चली जाएगी, जभी तो हम भक्ति रूपी जो दूध है उसको दूध सकते, मतलब भक्ति कर सकते, और भक्ति करने में मन भी लगेगा और उसका आनंद भी मिलेगा। पहले दही जमाइए, पाछे दुइये गाय। बछड़ा बाके पेट में। बछड़ा मतलब आत्मा शक्ति हमारे अंदर है। वो आत्मा शक्ति जब प्रकट होगी, पहले दही जमाना पड़ेगा, फिर भक्ति रूपी दूध दूहना पड़ेगा, तो आत्मा रूपी जो बछड़ा है तब प्रकट होगा, जब पैदा होगा। चाहे उसको गुरु कृपा कहो, भगवान कृपा कहो, माता पिता कृपा कहो, या भगवान कहो, या आत्मा से परमात्मा कहो, जब ही तो वो पैदा होगा। लेकिन ना तो हमारे हृदय में अच्छे विचार हैं और ना भक्ति करनी हमको आता, तो फिर भगवान कैसे प्रकट होगा। बछड़ा रूपी वो भगवान है, जब ही तो उसका जन्म होगा। और माखन हाट भी का है। जैसे हम अपने घर में गाय लाएंगे, उसको ज्ञावन करेंगे, फिर वो 10 महीना और पालेंगे, 4 साल पाल करने के बाद फिर उसको ज्ञावन ठहराएंगे। उसके बाद 1 साल बाद वो ब्याएगी, फिर बच्चा देगी, फिर उसको दूध को दुहेंगे, फिर गरम करेंगे, फिर गरम करके दूसरे बर्तन में पलटेंगे, फिर खटास डालेंगे, उसको जमाएंगे, फिर मथेंगे, फिर माखन निकालेंगे, फिर माखन को गरम करेंगे, फिर छानेंगे, जब घी आएगा। कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना ही मेहनत भक्ति में भी करना पड़ेगा, तो हमारा माखन हाट बिका है। हमारे अंदर अच्छाई पैदा हो जाएंगी, हम हर किसी से प्रेम भाव से रहेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तो आसपास के लोग कहेंगे कि फलाना व्यक्ति बहुत सज्जन है, सबसे प्रेम भाव से रहता, भजन भक्ति करता है, तो वो हमारी अच्छाइयों को बाहर बता रहा। तो वो हमारा जो माखन है वो आसपास के लोग बेच रहे हैं, हमको बाजार बेचने में की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो भाई अपने हृदय में अच्छे विचार लाने पड़ेंगे। लास्ट में जब तो माखन बेचेगा कोई बाहर का आदमी।
है ना तो कूड़ा कचड़ा बेचेगा हमारा, हमारी निंदा करेगा। तो हम जब सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, जब भी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते सब घट मेरे साइया, सूनी सहज न कोय, बलिहारी वहाँ बाघट की जहाँ प्रगट होए। सद्गुरु सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश बताते हैं, तो लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जिसने प्रकट कर लिया, जिसके हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, ध्यान है, पूजा है, सेवा है, ये चीज़ें हैं उसके हृदय में, तो भगवान प्रकट हो सकता है। और ये चीज़ें नहीं तो भगवान को पूरे संसार में ढूंढेंगे, कहीं हाथ आने वाला नहीं है। जब हम अपने आप को ढूंढेंगे तो भगवान हमको ढूंढ लेगा। हम अपने आप को नहीं ढूंढेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं ढूंढेंगे, तो भगवान भी हमको ढूंढने के लिए नहीं आएगा। हम अपनी बुराइयों को ढूंढकर बाहर कर देंगे, अच्छाइयों को अपने अंदर प्रवेश कर लेंगे, तो भगवान भी ढूंढता ढूंढता हमारे घर तक पहुंच जाएगा। व्यक्ति भगवान को ढूंढने को चला जाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, पड़ोसी से प्रेम से नहीं रहता, पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, भाई भाई प्रेम से नहीं रहते, तो भगवान कहाँ से मिलेगा। पूरे संसार में भी भगवान ढूंढोगे, पूरे संसारों के जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सब में माथा टेक लोगे तो भी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान जब मिलेगा जब हम अपने मन को पवित्र कर लेंगे, तो वो ढूंढता ढूंढता हमारे घर आ सकता है। जिसको सद्गुरु कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल कर लेंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे, सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तो भगवान हमारे घर तक पहुंच जाएगा। पहुंच का जाएगा जब हमारी वो ऐसी दृष्टि हो जाएगी, तो हर किसी के शरीर में भगवान ही नजर आएगा। पिता के अंदर भी, पत्नी के अंदर भी, पति के अंदर भी, भाई के अंदर भी, दुश्मन के अंदर भी वो परमात्मा ही दिखाई देगा। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घट सब घट मेरे साइया। तो सब घट के अंदर है, तो जिसने प्रकट कर लिया उसी को हर घट में दिखाई देगा, हर किसी को नहीं दिखाई देगा। तो उसको प्रकट करने के लिए भाई भजन भक्ति करना पड़ेगा, वो प्रेम भाव से जीना पड़ेगा, कलेश खत्म करने पड़ेंगे, निंदा चुगली ये सब खत्म करनी पड़ेंगी हृदय से, माला जपनी पड़ेगी, सुमरन करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, जब तो भगवान की प्राप्ति होगी, या सद्गुरु की प्राप्ति होगी, या सतलोक की या स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो हम इसी जीवन को स्वर्गलोक बनाएंगे तो आगे का स्वर्ग हम देख सकते हैं। इस जीवन को तो हमने नरक बना लिया, खान पीन ठीक नहीं है, रहनी गहनी ठीक नहीं है, आपस में झगड़ा करते हैं, माता पिता को पीटते हैं, सास ससुर को पीटते हैं, तो ये जीवन तो हमने नरक बना लिया। अब सोना पंडित जी 1100 रुपये लेकर हमको स्वर्ग भेज देंगे, तो कैसे भेज देंगे? पंडित जी का ठेका सोरी है। पंडित जी को तो खुद ना पता कब मर के कहाँ जाएगा, तो तुम्हें कहाँ से भेजेगा? कोई भी पंडित किसी के पिंड दान कराने से कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो तो उनका धंधा है, वो आदमी उसमें अंधा है, वो अंधों लोगों से पैसा कमा रहा है।
तो हमको अंधा नहीं बनना। सद्गुरु ने आंखें दी हैं देखने के लिए, बुद्धि दी है विचार करने के लिए। हम विचार कर सकते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन खाने पीने का हम विचार करते हैं, अच्छा टेस्टी भोजन बनाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन भजन भक्ति करने में कंजूसी करते हैं, है ना। भजन भक्ति करने में 24 घंटे में 1 घंटा भी करने में लोगों को भार लगता है। और अभी बैठ के 4 घंटा बातें करो फालतू की, वो फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बेटी ऐसी है। तो चाहे बड़े बुजुर्ग हों चाहे माता लोग हों, पूरा दिन उसमें निकाल देंगे बातें करते करते। और भजन भक्ति करने में 1 घंटा करने में बहुत पहाड़ लगता है। अगर 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अच्छे मन से भजन भक्ति करेंगे तो वही भक्ति हमारे खाते में जुड़ेगी। और खाते में हमारे बैलेंस है जभी तो हम निकाल सकते हैं। वो खाता ही हमारा खाली पड़ा तो कहाँ से निकालेंगे। सरकार पेंशन देती है और माता लोग जाती है पेंशन निकाल के ले आती हैं, है ना। पहले खाता खुलवाया, यही तो सरकार पेंशन दे रही है। ऐसे ही हम लोगों ने गुरु दरबार में खाता तो खुलवा लिया है, लेकिन उसमें बैलेंस जमा नहीं कर रहे। भक्ति रूपी बैलेंस, सेवा रूपी बैलेंस, ज्ञान रूपी बैलेंस। अभी कल ले जाने का। तो हम लोग खाते में कुछ भी जमा नहीं कर रहे, खाता खाली 0/0। तो फिर खाता खाली है तो भक्ति उसमें जमा ही नहीं करे तो भक्ति का फल कहाँ से मिलेगा। सेवा हमने जमा ही नहीं किया तो सेवा का फल कहाँ से मिलेगा। हमने किसी के प्रति दया रखी नहीं तो दया का फल कहाँ से मिलेगा। हमने किसी के प्रति प्रेम की भावना रखी नहीं तो प्रेम कहाँ से मिलेगा। क्षमा की भावना रखी नहीं तो क्षमा का बैलेंस कैसे निकाल सकते। हम आज किसी को क्षमा करेंगे, कल हमारी गलती होगी तो सामने वाला जब भी तो हमको क्षमा करेगा। तो हमने अपने खाते में जो सतगुरु का खाता खुलवाया है वो बैलेंस हमारा खाली है, उसमें कोई जमा नहीं कर रहे। थोड़ा मोड़ा कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो काल निरंजन का खाता है उसमें हम रोज पैसा जमा करते हैं। तो काल निरंजन के खाते में हम रोज पैसा जमा करते हैं। निंदा का, चुगली का, ईर्ष्या का, बेईमानी का। तो बैलेंस किसका बढ़ रहा है? काल निरंजन का बढ़ रहा ना। लेकिन हम भक्ति वाला बैलेंस जमा नहीं कर रहे जिससे हम मुक्त होएंगे, जिनसे हम बंधन में जाएंगे उसको जमा कर रहे हैं रोज रोज। तो अपने जीवन में सत्य की खोज करना जरूरी है कि को हम संसार में किस लिए आए हैं। खाना पीना सो जाना ये तो पशु भी करते हैं। खाना पीना सो जाना ये तो पशु भी कर रहा है, लेकिन अंतर इतना है वो भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन हम भक्ति कर सकते हैं। हम किसी के प्रति दया कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी भावना, लेकिन करुणा उसके अंदर भी है। तो
विषय वही चल रहा था, खाता में पैसा कैसे जमा करें। बैंक में हम खाता खुलाते हैं, पैसा खर्चे से बचा के जमा करते नहीं करते, कंजूसी कर कर। लेकिन यहाँ भक्ति रूपी बैलेंस जमा नहीं कर रहा है। वहाँ कंजूसी करके जमा करते हैं, लेकिन यहाँ 24 घंटे में 24 मिनट का आदमी समय नहीं निकाल रहा। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी निकाल लेगा आदमी ध्यान पूजा का, सुमरन का, भजन भक्ति का, भजन कीर्तन का, तो हमारा जीवन 1-1 घंटा रोज़ निकालेंगे तो 1 साल में 365 घंटा हो जाएंगे। 365 दिन होते हैं, तो 365 घंटा हमारे खाते में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। और तो 5 साल में कितने घंटा हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति 60 साल जीता, 80 साल जीता, 90 साल जीता है, लेकिन 90 घंटे भी उसका जब चेक किया करता है ना यमराज, 90 घंटे भी उसका सत्संग में समय नहीं निकलता, खाली का खाली रह जाता है। तो बेचारा यमराज क्या करेगा? जो करा है वो तो उसी का फल देगा ना, उसमें से वो कम कर सकता नहीं ज़्यादा कर सकता। जो हमने भजन भक्ति किया उसी के हिसाब से हमको उसी योनि में भेज देगा। नहीं किया है तो और बुरी योनियों में भेजेगा। तो लक 84 से बचने के लिए भजन भक्ति करना पड़ेगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं। सो मनबा मेरे, सो मनबा मेरे का भजो सतनाम। सो मनबा मेरे का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, का भजो निज नाम। सो मनबा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, ज्वानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चाम। वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चाम। सो मनबा मेरे, सो मनबा मेरे का भजो सतनाम। सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं कि भाई कब भजन भक्ति करेगा, कब सत्य के नाम को जपेगा। बालपन खेल कूद में चला गया, जवानी हुआ पढ़ाई लिखाई में चला गया, ब्याह शादी हो गई उसमें निकल गया, वृद्ध होने लगा, खाल भी सुकड़ के ढीली पड़ गई। सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, ज्वानी व्यापे काम। वृद्ध भया तन कांपन लागे, लाटन लागे चम। शरीर वृद्ध हो गया, हाथों की, चेहरे की, शरीर की खाल भी ढीली पड़ गई। कबीर साहब कह रहे भाई अब तो भजन भक्ति कर ले, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं सुन रहा, फिर भी भजन भक्ति नहीं करता। फिर आगे क्या समझा रहे हैं? आँख नहीं, नैन नहीं,
आँख नहीं दांत नहीं कान हुए बेकाम, सो मन बा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में सही न जाती घाम। अब शरीर और वृद्ध हो गया, शरीर में ताकत कम हो गई। अब लाठी भी हाथ में आ गई, टुक 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 चल रहा। आँख की लाइट भी चली गई, कानों से सुनना भी कम हो गया, दांत भी चले गए। तो भी कबीर साहब कहते भाई अब कुछ भजन भक्ति कर ले। अब तो तू खेत में जाके हल भी नहीं जोत सकता, अब तो बैठा ही रहता घर, अब तो कुछ भजन भक्ति कर ले। लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, फिर भी कबीर साहब की बात को नहीं सुन रहा। अब और ज्यादा वृद्ध हो गया। घर की नारी बेमुख हो बैठी, पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूढ़ा अटपटावे, अटपट आटो जाम। अब और वृद्ध हो गया, बीमार हो गया, चारपाई पे चला गया, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब उसको खांसी आने लगी, खांसता है तो बलगम गिरने लगा। और बच्चों से कुछ कहते हैं माता पिता, तो कहते हैं इनको तो कुछ काम है ना, खाली खाट पे पड़े पड़े बर 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 करते रहते। कुछ होता तो नहीं, हाथ पैर तो इनके चलते नहीं, खाली अकल बताते रहते। तो फिर भी कबीर साहब कहते भी अब भी कुछ समय है, थोड़ा सा बचा है तेरा, कुछ दिन बचे हैं, अब भी भजन भक्ति कर ले, अब भी समय है, तेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, खाते में कुछ बैलेंस जुड़ जाएगा, तो उसको निकाल के कुछ खर्च कर सकता है तू। लेकिन फिर भी नहीं करता। तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं कबीर साहब? अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो ना, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। सदगुरु कहते हैं कि जिस चारपाई पे, जिस पलंग पे तू सोता था, जिस बेड पे तू सोता था, उस पे से भी उतार के तुझे जमीन पे रख दिया। वो छोड़ चले धन धाम। जो तूने धन, भौतिक धन कमाया था बुरी आदतों से, वो सब छूट गया। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। अब तो यम तुझसे हिसाब किताब लेगा, जो तूने कार्य किए हैं उसके अनुसार ही तुझे दंड मिलेगा। तो कबीर साहब चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति का ध्यान की तरफ, पूजा की तरफ, सेवा की तरफ ध्यान नहीं है। अपना जीवन कुत्ता बिल्ली की तरह गमा रहा है। कुत्ता बिल्ली की तरह व्यक्ति अपना जीवन को व्यतीत कर रहा, खाना सो जाना, और बस कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो भौं भौं करना, पड़ोसी से झगड़ा करना, पत्नी से झगड़ा करना, और पति पत्नी दोनों आपस में खूब कुत्ता की तरह भाव 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 झगड़ा चल रहा। तो सतगुरु समझा रहे हैं भाई, कब तू चेतेगा, कब तू अपने लिए कुछ करेगा। जो तूने धन कमाया था, भौतिक धन, वो सब यही छूट जाएगा। लेकिन उस धन से कुछ अपने हाथों से किसी भूखे को, प्यासे को, माता को, पिता को, पड़ोसी को, उस धन से कुछ सेवा कर देगा खुशी खुशी, तो बेटा याद करेगा, हाँ मेरे पिता ने मुझे ये सामान दिया था और मुझे पैसा देने के लिए कभी मना नहीं करते थे।
और जो बुरी आदतों से धन कमाते हैं, धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, और बेटा सोचता कब बाप मरेगा, कब इसके पैसे का मैं आनंद लूंगा। तो इसलिए धन को भी संग्रह करो तो थोड़ा परमार्थ में भी लगाइए। परमार्थ में हम लगाते तो हमारे पाप क्षण होते हैं, कुछ गलतियां खत्म हो जाती हैं, और उससे दान करने से, अपने शरीर से सेवा करने से हमारे मन का अहंकार खत्म होता है, हृदय में दया उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होता है, फिर भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमको अपने जीवन में उस परम सत्य को जानना है जो हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, बड़े बुजुर्ग हमको बताए हैं कि भाई सत्य के मार्ग पर चलेगा तो सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है। अब किसी से कह दो भाई राम नाम सत्य है तो झगड़ा कर लेगा कि ले मेरे घर के किसी व्यक्ति को मारने के लिए आया। और जबकि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। मरे हुए को सुनाते हैं, लेकिन वो जिंदा था तो किसी ने नहीं बताया उसको कि भी राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त है, इसका तो सुमरन कर। लेकिन मुर्दे को सुनाते हैं, और मुर्दा सुनता नहीं, और जो जिंदे सुनते वो उस पर चलते नहीं, शमशान घाट तक सुनते, उसके बाद वहीं छोड़ जाते। राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्त है। तो सतगुरु भी कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, संतों का राम जग से न्यारा। तो जो जग से न्यारा नाम है राम, कबीर साहब उसी राम की बात करते हैं, क्योंकि जो अयोध्या का राम था उसको भी कर्म भोग अपना भोगना पड़ा, तो वो मुक्त नहीं हुए, तो हमको भी मुक्त नहीं कर सकते। क्योंकि राजा राम ने त्रेता युग में बाली को छिपके मारा था, नहीं मारा था, सभी लोग रामायण देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। लेकिन द्वापर युग में उसी बहेलिया ने उसी बाली में कृष्ण भगवान को सोमनाथ में जाके तीर मारा था, तो तीर पैर के आर पार हो गया था, उसी से पूरा कैंसर हो गया था, वो कैंसर में भी उनका प्राण छूटा। तो दशरथ वाला राम मुक्त नहीं करेगा। जो सत्य राम है जग से न्यारा, जो आपके अंदर देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, चल रहा है, पी रहा है, वो राम। शरीर तो मर जाएगा, राम इसमें से निकल जाएगा, शरीर मर जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं उस राम को प्रकट करो जो आपके अंदर बोल रहा है, सत्य की भावना से, ज्ञान की भावना से, भक्ति के मार्ग से, करुणा के मार्ग से, दया के मार्ग से, जब भी वो राम हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम अपनी विकारों की दुनिया में मस्त हैं, तो इसलिए गुरु की कृपा, सतगुरु की कृपा, या जिसकी भी हम पूजा पाठ करते हैं उसकी कृपा इसलिए नहीं हो पाती। हमारे मन में क्या है, मुख में राम है, बगल में छुरी है, तो काम कैसे चलेगा। बगल में छुरी का मतलब है कि हम किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं,
झूठ बोलते हैं, ये छुरी का काम करती हैं। तो हमको उन आदतों से बचना है। और एक सुमरनी माला लीजिए, जब खाली हो तो सुमरन करते रहो, एकांत में बैठ जाओ, चुपचाप बैठे रहो बस, तो भी भला हो जाएगा। लेकिन हम फोकट में ही सब चाहते हैं कि फोकट में सबको मिल जा, एक लोटा जल चढ़ा देंगे शंकर जी को, वो सब काम हमारे सिद्ध कर देंगे। अरे शंकर जी कहाँ से सिद्ध कर देंगे भाई? शंकर जी को तो खुल मोहम्मद गजनबी 17 बार उठा के ले गया सोमनाथ से, वो खुद ही अपने आप को नहीं बचा पाए, तो वो तुम्हारे जल चढ़ाने से कैसे खुश हो जाएंगे? सभी भगवानों को अंग्रेज और मुगल शासन उठा के ले गया भारत के, कोई भी भगवान नहीं आया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आज भी कुछ पाखंडी लोग जगत को अंधा बना रहे हैं कि भगवान मंदिर से आएगा, आशीर्वाद देगा। और जगन्नाथ में तो इतना पाखंड बना दिया कि भगवान को कभी ठंडी लगता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर उसका इलाज करते। भगवान का इलाज डॉक्टर कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर भगवान का इलाज डॉक्टर क्यों कर रहा है? लेकिन लोगों का विवेक मर चुका है और पाखंडी लोग उनसे खूब पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए पाखंड से बचना है, अंतरात्मा राम को जानना है, अंतरात्मा शंकर को जानना है, अंदर ही विष्णु को जानना है, अंदर ही देवी देवता को जानना है, बाहर कुछ नहीं। बाहर एक मंदिर है, उसके बहाने से हम वहाँ पर भजन भक्ति कर लेते हैं, कुछ अच्छे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, ध्यान पूजा कर लेते हैं, वो अच्छा है। उसके बहाने से कुछ कर तो रहे हैं, केवल मंदिर के बहाने से आदमी जाके पूजा पाठ कर तो रहा है, वो अच्छा है। अगर ऐसे भी करता रहेगा तो भी उसका भला हो जाएगा। मंदिर में जा रहा है, 1 महीना 1 घंटा बैठ कर रोज सत्संग करता है, भजन गाता है, तो 1 महीने में 30 दिन होते, 30 घंटे का बैलेंस उसके खाते में जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? तो लोग खाली मंदिर में बैठने भी नहीं जाते, दान पुण्य तो बाद में करेंगे, खाली मंदिर में बैठने भी नहीं जाते। तो फिर भक्ति का बैलेंस कहाँ से बढ़ेगा? तो हमको अपनी भक्ति का बैलेंस बढ़ाना है और आत्मा से परमात्मा की खोज करना है और सभी जीवों पर दया करना है, जब ही हमारा कल्याण होगा और जब ही भगवान भी हमारे घर आ जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं भाई सभी जीव आत्मा के अंदर भगवान है। और जैसे हिंदू धर्म में भी कहते कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है तो माता को काहे को मार रहा? भगवान को ही तो मार रहा। पिता को मार रहा तो भगवान को ही तो मार रहा। पत्नी को मार रहा तो भगवान को ही तो मार रहा।
पति को मार रहा तो भगवान को ही तो मार रहा, पड़ोसी को मार रहा तो भगवान को ही तो मार रहा। एक तरफ कहता कण कण में भगवान है, दूसरी तरफ भगवान को खूब मार भी रहा है, तो कौन सा भगवान खुश होगा? भगवान को ही मार रहा, भगवान को ही खुश कर रहा, तो भगवान कैसे खुश होगा? तो सतगुरु जो है ज्ञान की चेतना से समझाना चाहते हैं, भाई किसको मार रहे, किस पे तुम दया कर रहे हो? एक तरफ तो मानते हो भाई कण कण में भगवान है, तो माता में भी है, पिता में भी है, पड़ोसी में भी है। माता पिता को भोजन नहीं दे रहे समय से, उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो कौन से भगवान को कण कण में मान रहे हो? कण कण में अगर मानते तो फिर माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते? पड़ोसी से प्रेम से क्यों नहीं रहते? पति पत्नी प्रेम से क्यों नहीं रहते? खाली कहते हैं, मानते नहीं, बातों के हैं लवार। कबीर साहब ऐसे व्यक्ति को बातों का लवार कहते हैं। तो भजन भक्ति करेंगे जब भी गुरु की कृपा भी होगी, माता पिता की होगी, सतगुरु की भी होगी, देवी देवता और भगवान की भी हो जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य भक्ति को जानो, क्योंकि हम खाना खाएंगे जब भी पेट हमारा भरेगा। वो बातें करने से किसी का पेट नहीं भरेगा, है ना? ऐसे ही केवल हम बातें ही करते रहेंगे और हमारी भक्ति में सत्यता नहीं हो, दया नहीं है, करुणा नहीं है, सेवा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान कैसे खुश होगा? खाली माला जपते हैं, माता पिता को रोज मारते हैं, तो कैसे भगवान खुश होएगा? तो भगवान को खुश करना है तो अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहिए, सभी के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। जब ही सतगुरु की भी कृपा होगी, माता पिता की भी हो जाएगी, गुरु की भी हो जाएगी, सतगुरु की भी हो जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो भक्ति का बैलेंस हमारे खाते में जुड़ता चला जाएगा और बैलेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे नानक बाबू का 2.5 लाख रुपया निकला, हमारा भी 5 लाख हो सकता है ना? तो 5 लाख हो जाएगा तो एक नैनो गाड़ी खरीद सकते हैं घूमने के लिए। तो इसलिए भक्ति का बैलेंस बढ़ाइए, जीवन में भजन भक्ति कीजिए, सत्यता के मार्ग पे चलिए, तो सद्गुरु की कृपा बनी रहेगी। तो श्रावस्ती ले चलो। श्रावस्ती तो सतगुरु भक्ति करने की बात बताते हैं, और भक्ति कहीं से पैदा नहीं होती है। जो हम कार्य कर रहे हैं प्रेम भाव से आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उसमें थोड़ा सा समय निकाल कर सुमरन कर लेंगे तो भक्ति हो जाएगी। तो भक्ति करेंगे तो भक्ति की शक्ति मिलेगी। सद्गुरु कहते हैं भजन करो और भक्ति करो, लेकिन भोजन तो करते हैं, भक्ति नहीं करते। भोजन दिन भर 2 बार तो करता ही हर आदमी, और 2-3 बार गुजरात में 10 बार चाय पीता है। 10 बार चाय पीता है, है ना?
लेकिन 10 बार नाम नहीं, सुमरन नहीं करता। सुमन नहीं करते। हर चाय के साथ एक बार सुमरन कर लेगा तो भी दिन में 10 बार सुमरन हो जाएगा। लेकिन ऐसा आदत नहीं डाल रहा। 10 बार चाय पी रहा, 10 बार सुमरन कर लेगा चाय के बहाने तो भी बैलेंस बढ़ता रहेगा। किसी का सहारा लेके भी आदमी भजन भक्ति कर सकता है। तो जो भी हम माला से करते हैं, मंदिर में जाके करते हैं, या भजन कीर्तन करते हैं, या सत्संग करते हैं, किसी न किसी बहाने से करना चाहिए। तो जब भी हमारा भक्ति का बैलेंस बढ़ता रहेगा। और ना तो जीवन तो नदी की तरह बह रहा है, जो बह गया वो वापिस नहीं आ सकता, वो आने वाले समय का पता नहीं। वर्तमान में हम भजन भक्ति कर सकते, तो उसी को कहते हैं जो अब है वही सब है। अब जो वर्तमान समय है इसमें हम ध्यान पूजा कर लेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी दीन दुखी की हेल्प कर देंगे, तो वही तो हमारा है। तो जो सत्य पे चलेंगे, सत्संग के मार्ग पर चलेंगे, वही तो हमारा है। उसी को कहते हैं ना सत्य और संग। हम सत्य पे चलेंगे वही हमारे संग जाएगा, जो भजन भक्ति करेंगे वही हमारे संग जाएगा। हम किसी के प्रति किसी की हेल्प कर देंगे तो वो हमारे साथ जाएगा। तो जो हमारे साथ जाने वाला चीज है उसको हम कमाते नहीं, और जो हमारे साथ नहीं जाने वाला उसको खूब कमाते हैं, उसको तो बैल के तरह कमाते हैं। जैसे किसान बैल को खूब हल जोतता, उससे खूब खेती करता, और जब बूढ़ा हो जाता तो उसको हटा देता। ऐसे ही हम भी एक किसान के बैल के तरह हैं। भौतिक धन तो खूब कमा रहे हैं, उस धन को कौन लेगा? बेटा लेगा, बेटी लेगी। और जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, सेवा के संस्कार नहीं देंगे, तो जैसे किसान बूढ़े बैल को हटा देता है, ऐसे हमारे बच्चे लोग भी माता पिता का ध्यान नहीं रखते। अगर हम उनको बचपन में ही सेवा का संस्कार देंगे कि भाई दादा दादी के पैर छू के स्कूल जाया करो, स्कूल से आकर उनके पैर छुआ करो, या उनके सोते समय चरण छू के पैर दबा के जब सोया करो, तो हम पोते को सिखाएंगे। तो जब तो बेटा हमारे, उसकी देखा देखा बेटा भी पैर छू सकता है, उसके मन में भी आएगा मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूं। लेकिन ऐसे संस्कार हम सिखाते नहीं, तो फिर वो कल को सेवा कैसे करेगा? फिर कहते कि हमारा बेटा हमारी बेटी हमारी सेवा नहीं कर रहा। सेवा करना सिखाया ही नहीं, हमने सिखा दिया भाई पड़ोसी को मार के आ, चाचा को मार के आ, बुआ को मार के आ, और कल को हमको मार रहा तो पड़ोसी से कह रहा हमारा बेटा तो हमें मारता है। मारना तो हमने ही सिखाया, मरखना बैल हमने उसको बनाया, आज वो हमको सींग मारेगा। वो मार रहा तो कह रहा पड़ोसी से भाई हमारा बेटा तो बड़ा नालायक है, समय से भोजन नहीं देता और हमारी कोई बात नहीं सुनता, और कुछ कहते तो हमको ही मारता, क्योंकि हमने संस्कार उसको ऐसे दे दिए शुरू में ही। अगर अच्छे संस्कार देंगे तो बुढ़ापे में सेवा क्यों नहीं करेगा? करेगा। जो लोग संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं।
बच्चों को बताएंगे भी माता पिता मंदिर में ही नहीं बैठा, दादी के रूप में भी है, दादा के रूप में भी है, चाचा के रूप में भी है, चाची के रूप में भी है, पड़ोसी के रूप में भी है, माता पिता के भी रूप में भी है। अगर हम इनको सताएंगे तो भगवान को सता रहे हैं। ऐसे संस्कार देंगे जब तो कल को वो हमारी सेवा करेगा या हमारी आरती उतारेगा। हम मंदिर के भगवान के आगे तो उसको माथा टिका देते कि टेक ले बेटा, भगवान पास करेगा, कि बेटा धन देगा भगवान, तो मंदिर में तो झुका देते हैं। लेकिन माता पिता या पड़ोसी के बड़े बुजुर्ग के आगे नहीं झुकाते हम, तो कल को वो हमारे आगे कैसे झुकेगा। तो सेवा के संस्कार बच्चों को देंगे, वही कल हमको भोजन देगा, वही कल हमारी सेवा करेगा। संस्कार नहीं देंगे, मारना झगड़ना सिखाएंगे तो वो कल को हमको ही मारेगा, हमसे ही झगड़ा करेगा। और आप तो, हम सब लोग, आप लोग सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपको अनुभव ज़्यादा है, आपने आसपास में देखा भी होगा जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को गलत संस्कार दिए, लास्ट में वही उनके बेटा उनको खूब पीटते हैं। और जो लोग अच्छे संस्कार देते हैं तो उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में बच्चे लोगों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा आदमी बनाइए और मानवता के प्रति उसको सिखाइए। भी मानव में ही भगवान है, इंसान में ही भगवान है, माता पिता में ही भगवान है, पड़ोसी में भी भगवान है। पड़ोसी से झगड़ा मत करना, माता पिता से झगड़ा नहीं करना, चाची चाचा से झगड़ा मत करना, पति पत्नी प्रेम से रहना, तो ये सब भगवान के रूप हैं। जब ऐसा सिखाएंगे जभी तो वो कल को हमारी सेवा करेगा। हम ऐसा सिखाते ही नहीं, ऐसा केवल राम ने सीखा, माता पिता के